हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एक और मॉडल पेपर नंबर 17 हम कवर करेंगे। पहले वाले 16 नहीं देखें तो देख लीजिए। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। और रिविजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। और याद रखिए, रोजाना हम रात को 8 बजे लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला हमारा है कि केंद्रीय भेंट एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित है। और ये अविका नगर में है। अविका नगर टोंक में, नवाबों की नगरी में। तो राइट आंसर आपका डी है। और औरंगजेब के समय बाड़मेर में वीर दुर्गादास का निवास स्थल कौन सा था। निवास स्थल था जुन्ना। वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्हें मारवाड़ का अनबिंदिया मोती और राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है आप कमेंट करके बताएंगे। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर और किस नदी के किनारे पर है, कमेंट कर देना। चोभी, चोपड़ा, फिरनी, गौघाट, इन सब का संबंध किससे है। ये जोहड़े के नाम है। जोहड़ा यानी एक आपका सही। समगांव जो कि पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है, कहां पर है। समगांव आता है जैसलमेर। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है राजस्थान में। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, सम में होती है। और सी आपका सही। और अदरक के लिए और हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है। तो अदरक और हल्दी उत्पादन सर्वाधिक होता है उदयपुर में, झीलों की नगरी में, व्हाइट सिटी में। अगला है कि राजस्थान की नदियों का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है। अधिकांश नदियां जो राजस्थान से है वो अरावली पहाड़ियों से निकलती है। खनिज और नदियां दोनों ही। तो डी आपका सही आंसर। राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब से हुआ, यानी शुरुआत कब से हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 से बगदरी नागौर से हुई थी, यानी 1959 में बगदरी नागौर से। आप बताओ दूसरा राज्य कौन सा था जहां पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। रोहिणी, वरुणा, ये किस फसल की किस्मों के नाम है। तो रोहिणी वरुणा है सरसों के मामले में। और सरसों उत्पादन के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है। राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में रावत बाटा स्थित परमाणु शक्ति गृह किस देश के सहयोग से स्थापित है। तो कनाडा के सहयोग से है। बी आपका सही। नवरात्रा में कौन सा समास आता है। नवरात्रा में द्विगु समास है, संख्यावाची जो है द्विगु समास, यानी 2 आपका सही। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद बता दी, सही कौन सा है। उल्लास का क्या होगा, उत्तधनलास। उत्तधनलास यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इसका सही। मुनिवर शब्द में कौन सा समास आता है। मुनिवर जो है एक क्रमधारीय समास का उदाहरण है, यानी सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताना है। नाक में दम कर देना यानी परेशान कर देना। बहुत परेशान करना यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। और जय को विलोमार्थी शब्द क्या होगा। जय का विलोम क्या होता है, पराजय। जय पराजय यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि इनमें से सौ उपसर्ग किसमें नहीं है। स्वतंत्र में सौ उपसर्ग है, स्वयंवर में नहीं, स्वराज्य में भी है और स्वदेश में भी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी सही है। किस में अंतर उपसर्ग नहीं है। अंतर अंतरात्मा में है, अंतर्राष्ट्रीय में नहीं है, अंतर्गत में भी है। अंतरात्मा तो 2 बार हो गया, सॉरी। तो अंतर्राष्ट्रीय राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। दुग्ध का न्यूनतम उत्पादक राजस्थान का कौन सा जिला है। दूध का सबसे कम उत्पादन होता है बांसवाड़ा जिले में। बी आपका सही। और राजस्थान में किसानों को उनके तिलहन उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने का कार्य कौन करता है। तो तिलम संघ के द्वारा। एक आपका सही। माधव सागर बांध किस जिले में बना हुआ है। माधव सागर बांध बना हुआ है दौसा जिले में। एक हो जाएगा सही आंसर। और पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, ये सोनार किला है, यानी जैसलमेर का दुर्ग जो अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, 99 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। सी आपका सही है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था। पहला शाखा हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 में और तीसरा हुआ था 1567 में। तीनों ही याद रखिए। और रेडियो बांध और सैंपल सागर का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से। तो ये भी दौसा जिले से है। बी आपका सही। इनमें से गलत जोड़ी की पहचान करनी है। पहला है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। तो सही है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। ये भी सही है। मीना आंदोलन मोतीलाल तेजावत जी नहीं थे। मोतीलाल तेजावत जी ने जो है वो एक ही आंदोलन चलाया था।
भीलों के लिए एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था और भगत आंदोलन चलाया था भीलों के लिए गुरु गोविंद गिरी ने, ये भी सही है, तो गलत हो गया, 3 नंबर जोड़ा गलत है। पशुपालन विभाग से पृथक कर अलग से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? मत्स्य विभाग बना था 1982 में, डी आपका सही। अगला है कि भोज यानी मिहिर भोज किस वंश के शासक थे? मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शासकों में थे, एक आपका सही। और सम उपसर्ग किस में नहीं है? समतल में है, समकोण में है, समकक्ष में भी है, सहशर्त में नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी है। नयन में कौन सी संधि आती है? नयन अयादि संधि का उदाहरण है, सी हो जाएगा राइट आंसर। और वीर धन उचित विच्छेद का संधि क्या होगा? वीर धन विचित उचित यानी वीरोचित, वीरोचित राइट आंसर, सी होगा सही आंसर। और व्यंजन संधि का उदाहरण बता दीजिए, इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? सजन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो एक आपका सही। और सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद बता दीजिए कौन सा होगा इनमें? सत्य धन चित्त धन आनंद, सत्य धन चित्त धन आनंद यानी एक नंबर सही है। और इनमें से किस में एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? परस्तर है, उपल भी है, पहान भी है, पश्चिम नहीं है, तो सी होगा सही। और यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं आता? यमुना रवीजा है, तनुजा नहीं है, सूर्यजा भी है, अर्कजा भी है, तो राइट आंसर कौन सा नहीं है? बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? स्वर्ण हाटक होता है क्या? हाटक भी होता है, हेम भी है, हिरण्य भी है, कलघोत नहीं है, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला कहाँ पर बढ़ता है? कब बढ़ता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, और मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। भाद्रपद कृष्णा नवमी, गोगा नवमी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन, और गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ददरेवा में। इन्हीं को जहाँ पीर जिंदा पीर कहा जाता है। आप कमेंट करके बताओ इनको जहाँ पीर किसने कहा था, किसने नाम दिया था ये। और अगला है कि बलीचा गांव के पास किसकी छतरी बनी हुई है? बलीचा गांव में चेतक की छतरी है, और चेतक क्या है? घोड़े का नाम है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। पेथड़बाई क्या है? किसका नाम है भी? ये एक अंगरखा है, अंगरखी है, अंगरखी का नाम है, तो सी हो जाएगा सही आंसर। फसल की सिंचाई के लिए क्यारियों के बीच बनाई जाने वाली नाली जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो कणापीच कहा जाता है, उसे ही कणों भी कह देते हैं। यानी पहला दूसरा दोनों ही सही हैं, तो डी कर देंगे राइट आंसर। अगला है कि शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन जो है वो किस दुर्ग में कहाँ पर है? तो गर्भ गुंजन बनी हुई बूंदी के किले में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर आपका सही आंसर है। श्री जैन बद्रसूरी ज्ञान भंडार किस जिले के दुर्ग में भूमिगत संग्रहालय कह दीजिए एकमात्र या पुस्तकालय जो कि जैसलमेर में बना हुआ है? तो राइट आंसर आपका डी है। और ईसाई धर्म प्रचारक मिशनरियों में बाइबल आदि अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार राजस्थान की किस भाषा में करवाया है? तो राजस्थान की मारवाड़ी भाषा में। मारवाड़ी जो राजस्थान की प्रधान बोली, मुख्य बोली, प्राचीन बोली आती है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे बोली जाने वाली बोली भी है। राजस्थान में सागवान के वन मुख्यतः किस जिले में है? दक्षिणी राजस्थान में। एक जिले की बात करें तो बांसवाड़ा में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, और अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य में ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर आपका डी है। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में गगर नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? गगर नदी के आसपास का भूभाग कहलाता है नाली क्षेत्र। प्राचीन काल में योधेय प्रदेश गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापकों ने, बिजोलिया भीलवाड़ा में जो कि मेवाड़ रियासत में, अशोक परमार इसके संस्थापक माने जाते हैं। राणा सांगा ने ये उपहार में दिया था जागीर इनको। राजस्थान के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? इस मामले में चौथा स्थान है। अगले कि राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, जो कि पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार है। राज्य में कृषि के औजारों को बनाने के लिए लघु कारखाने कहाँ पर है? कृषि के औजार बनाने के लिए लघु कारखाना है गदसीपुर में, जो कि गंगानगर जिले में है। किशनगढ़ शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये महाराजा सावंत सिंह, जिन्हें हम नागरीदास के नाम से भी जानते हैं, इनके टाइम पर क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। और बनी ठनी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, बी आपका सही। और मेवाड़ में आर्य समाज के संस्थापकों ने, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी विष्णुलाल पांड्या जी ने, ठीक है, तो एक आपका सही। पोत, हांकर, सरी ये आभूषणों के नाम है।
कहाँ पर पहने जाते हैं? गले में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम हैं। और विनायका, हथियागोड़, कोलवी, ये बौद्ध गुफाएं हैं। कहाँ पर बनी हुई है? झालावाड़ जिले में बनी हुई है, तो सी आपका सही। और राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये थे टॉप 51 क्वेश्चंस। आपका जो भी स्कोर है कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट करेंगे, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, तो ये भी नाम सर्च करके आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।